बहादुर शाह ज़फ़र साहब का इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट में जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है उतना बड़ा किसी पर्सनैलिटी का कंट्रीब्यूशन, क्योंकि जब फ्रीडम मूवमेंट शुरू हुआ तो उसकी सबसे पहली कड़ी बहादुर शाह ज़फ़र साहब थे के पास थी, जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई और उनको जिला वतन करके रंगून भेज दिया गया, जहां उनका बाद में इंतकाल हुआ। हम लोग म्यांमार गए थे और बहादुर शाह ज़फ़र साहब की कब्र पर हाज़िरी दी थी और वहां कलाम साहब ने भी अपने ट्रिब्यूट्स बहादुर शाह ज़फ़र साहब को दिए थे। शायर भी थे, मुझे उस वक्त उनका एक शेर भी याद आ रहा है, अगर आप कहें तो मैं सुना सकता हूँ। शहादत का दर्जा, क्योंकि हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि बहुत सी चीज़ें वो पॉलिटिक्स से एसोसिएट हो जाती हैं और शहादत का दर्जा उनको मिलना चाहिए था। और इतने बरस कांग्रेस हुकूमत रही, कांग्रेस हुकूमत भी उनको दर्जा दे सकती थी, उनको कोई बहुत बड़ा अवार्ड भी दिया जा सकता था पोस्टुमसली इंतकाल के बाद। एसएम खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो सर क्या पैगाम देना चाहेंगे इस प्रोग्राम के हवाले से, जो सर सैयद के नाम से जो है ये गोल्ड कप का प्रोग्राम चल रहा है? देखिए, मैं सर सैयद अहमद खान साहब जितना एजुकेशन के ऊपर इम्पोर्टेंस देते थे उतनी इम्पोर्टेंस स्पोर्ट्स को और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को देते थे। वो ये चाहते थे कि स्टूडेंट यहाँ से जब यूनिवर्सिटी कॉलेज से निकले, उस टाइम तो कॉलेज था, और उसी के विज़न को पूरा करते हुए यूनिवर्सिटी बना, तो वो ये चाहते थे कि वो एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग, कंप्लीट पर्सन बनकर निकले, जो एक अच्छा एजुकेशनिस्ट हो, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो, अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन हो और सबसे बड़ा अच्छा इंसान हो। तो उसी विज़न की तकमील में हम लोग उसी के लिए काम करते रहते हैं और ये भी उसी की कड़ी में एक काम है दिस क्रिकेट टूर्नामेंट। और ये अल्लाह का करम है कि बहुत सक्सेसफुली ये कंक्लूड हुआ और इस टाइम वी आर इन द मिड्स ऑफ द फाइनल सेरेमनी एंड द फाइनल मैच which is being played right now. आज बहादुर शाह ज़फ़र साहब को भी खिराज अक़ीदत पेश की गई है इस्लामिक कल्चर सेंटर में। किस तरीके से खिराज अक़ीदत पेश? मैं तो बहादुर शाह ज़फ़र साहब का इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट में जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है उतना बड़ा किसी पर्सनैलिटी का कंट्रीब्यूशन, क्योंकि जब फ्रीडम मूवमेंट शुरू हुआ तो उसकी सबसे पहली कड़ी बहादुर शाह ज़फ़र साहब थे। और 1857 का जब गदर हुआ, जो फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर या फर्स्ट म्यूटिनी कहलाती है, उसका इनडायरेक्टली सारा लीडरशिप बहादुर शाह ज़फ़र साहब के पास थी, जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई और उनको जिला वतन करके रंगून भेज दिया गया, जहां उनका बाद में इंतकाल हुआ। और मुझे याद आ रहा है कि मैं जब प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम के साथ था प्रेस सेक्रेटरी, तो हम लोग म्यांमार गए थे और बहादुर शाह ज़फ़र साहब की कब्र पर हाज़िरी दी थी और वहाँ कलाम साहब ने भी अपने ट्रिब्यूट्स बहादुर शाह ज़फ़र साहब को दिए थे। और उन्होंने लिखा था कि वहाँ की विज़िटर बुक पर उन्होंने लिखा था, हियर लाइज़ द एम्परर हु वर्कड फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। This he wrote in the book there, that is there. तो ऐसा कंट्रीब्यूशन उनका था और वो एक अच्छे शायर भी थे। मुझे उस वक्त उनका एक शेर भी याद आ रहा है, अगर आप कहें तो मैं सुना सकता हूँ। ज़फ़र उसे आदमी न जानी हो, चाहे वो कितना ही भी साहब व नज़र फ़िक्र, मोटिवेट करने के लिए जिसे ऐश में याद खुदा न रहे और जिसे तैश में खौफ खुदा न रहे। जिनके मैं चर्चे अक्सर अबूजर भाई बहुत अजीम शायर थे कि खुर्जा तक वो खेलने गए हैं, तो ये उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन वक्त निकाला। और आज गुलाम नबी आज़ाद साहब भी पहुंचे वहां पर खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए। काफ़ी अहम बातें वहां पर जो है सभी ने प्रोग्राम के हवाले में कहीं। तो क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से आज़ादी की जंग में हिस्सा लेते हुए, आज़ादी की आवाज़ उठाते हुए उनको अंग्रेज़ों ने जो है कैद किया और वहीं उनकी जो है मौत हुई, तो क्या फ्रीडम फाइटर भी वो रहे हैं, तो क्या उनको शहादत का दर्जा नहीं मिलना चाहिए? जो मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं,
चौधरी अनिल साहब को यहाँ नहीं, देखिए शहादत का दर्जा, क्योंकि हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि बहुत सी चीज़ें वो पॉलिटिक्स से एसोसिएट हो जाती हैं और शहादत का दर्जा उनको मिलना चाहिए था। तमाम लोग और इतने बरस कांग्रेस हुकूमत रही, कांग्रेस हुकूमत भी उनको दर्जा दे सकती थी, उनको कोई बहुत बड़ा अवार्ड भी दिया जा सकता था पोस्टुमसली इंतकाल के बाद, उनको भारत रत्न भी दिया जा सकता था, मगर किसी वजह से नहीं हो सका। मगर कोई बात नहीं, जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो हमेशा रहेगा। बहुत अच्छी टीमें निकलेंगी। ये ऐतिहासिक ग्राउंड है। आपने एनएसयूआई में, यूथ में जिस तरह से दिल्ली को आज जिस तरह से दिल्ली कांग्रेस को आप लेके चल रहे हैं, वो एक बहुत ही मैं नहीं समझता कि नाम बदलने से इतिहास बदला जा सकता है। 3 मरतबा नाम होना या ना होना ये इतनी सिग्निफिकेंट चीज नहीं है, और अगर नाम बदल भी दिया जाता है आने वाले उसमें तो नाम वही रहता है जो आम चलन में बरसों तक वही नाम रहता है जो पहला नाम होता है। हमेशा से हमारे मतलब गंगा जमनी तहजीब को एक तरह से मजबूती से मुल्क की आवाम को मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि आपसी भाईचारे से रहें, हिंदुस्तान की तामीर और तरक्की के लिए काम करें, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए काम करें और हिंदुस्तान की तरक्की में काम करें और हिंदुस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।